स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। संपूजकानां परिपालकानां यतीन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ये करोतु शान्तिर्भगवान् गणेशः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वागवादिनी सरस्वती मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। परम ही सौभाग्य की बात है, आज मुझे इस माँ सरस्वती के पावन प्रांगण में आप सबके सम्मुख मेरे अध्ययन के माध्यम से या मेरे व्यक्तिगत जीवन के माध्यम से जो गुरु लोगों की कृपा आशीर्वाद से मुझे मिला, उस प्रसाद को बांटने का अल्प समय मुझे प्राप्त है। देखो, ये जो हमें मानव देह की प्राप्ति हुई है, ये जो मनुष्य योनि जिसको हमने प्राप्त कर रखा है, इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? मनुष्य योनि को शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ योनि बताया गया। तेनर भुवि भार रूपा मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस श्लोक को आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। वो नर इस धरती पर मनुष्य के रूप में पशु है। भुवि भार रूपा, वो धरती के ऊपर भार के समान है। जिस प्रकार से पशु पक्षी जीव जंतु आचरण करते हैं, यदि उन्हीं के समान उस मनुष्य का आचरण है तो पशु में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। बुद्धि सबके पास है, जीव जंतु पशु पक्षी सबके पास बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि के द्वारा विवेक जागृत करने का सामर्थ्य मात्र एक मनुष्य के पास है। इसलिए शास्त्रों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि बताया गया। तो भगवान की कृपा से हमें मनुष्य योनि तो मिल गई। इस मनुष्य योनि की सार्थकता कब होगी? जब हम विद्यालय में जाकर के, गुरु लोगों की शरण में जाकर के अपने विवेक को जागृत करेंगे। एक गाय के सामने, एक पशु के सामने आप विविध प्रकार की भोजन सामग्री को रख दो, उस पशु को केवल इतना ही ज्ञान रहेगा कि ये खाने की सामग्री, वो सीधा मुंह डालेगा उसके अंदर। और वही बनाने की विविध सामग्री भोजन की एक मनुष्य के पास रखो तो उस सामग्री से वो अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास विवेक है। हम सब लोगों को अपना विवेक जागृत करना है। बिना विवेक जागृत के जीव के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। यदि हमें परम उत्कर्ष लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, हमें उस योग्यता को हासिल करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा। और विद्या का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले विद्यार्थी बनना पड़ेगा। विद्या को समुचित रूप से अपने जीवन में स्वीकार करना, केवल स्कूल की ड्रेस पहन करके स्कूल में आकर के बैठ करके टाइम पास करने का नाम विद्यार्थी नहीं है। विद्या हमें क्या सिखाती है? विद्या ददाति विनयम। जिस व्यक्ति के जीवन में विद्या की उपस्थिति हो गई, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा? हमारे जीवन में झुकाव आ जाएगा, नम्रता आ जाएगी, विनय आ जाएगा।
केवल डिग्रियों को हासिल करने का नाम विद्यार्थी नहीं है कि हमने बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीएससी कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, हम लेक्चरर बन गए। जब तक हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही कि विद्यार्थी कर्म अनेक प्रकार से, जिसने अनेक डिग्रियां हासिल कर ली, उसकी साक्षीभूत गवाही कौन देगा? बोले उसके अंदर विद्यमान जो संस्कार है, नम्रता है, सरलता है, सहजता है, वही पुष्टि करेगी कि इसने कितनी पढ़ाई की है। केवल डिग्री के कागजों से आंकलन नहीं किया जा सकता कि ये बहुत बड़ा पढ़ लिख करके तैयार हो गया। विद्या ददाति विनयम, यदि हम समुचित रूप से विद्या का अध्ययन करते हैं तो वो विद्या हमको विनय प्रदान कराएगी। हमारे जीवन में नम्रता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए, सहजता आनी चाहिए। साथ में विद्या हमें संस्कार प्रदान कराती है। जो विद्या हमें संस्कार से हीन करे वो विद्या किसी भी काम की नहीं है। आप लोगों ने सुना भी होगा, गुरुजी लोगों ने आपको बताया भी होगा, विद्या को अर्जन करने के लिए, सरलता और सहजता को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले विद्यार्थी बनना पड़ेगा। और विद्यार्थी के लक्षण कितने होते हैं? विद्यार्थी पंच लक्षण, 5 लक्षण होते हैं, वह विद्यार्थी कहलाता है। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी, ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणा। काक चेष्टा अर्थात तो कोए के समान आपकी चेष्टा होनी चाहिए। आपका कैचिंग पावर, कौवा देखो पता नहीं चलने देता कहाँ से उड़ के आया और कहाँ से उठा के क्या लेके चला गया। तो कोए के समान हमारे विद्यार्थी जीवन में चेष्टा होनी चाहिए। काक चेष्टा, बको ध्यानम, बगुले की तरह हमारा ध्यान होना चाहिए। जिस समय श्याम पट पर बोर्ड के ऊपर गुरुजी हमको कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं, अध्ययन करवा रहे हैं, तो हमारी एकाग्रता, हमारा ध्यान केवल उधर ही होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए ध्यान। बगुला जिस प्रकार से शिकार करता है सरोवर के किनारे खड़े होकर, वो पूरा ध्यान, एकाग्र चित्तता उसकी जल में रहती है कि कब कोई मछली दिखे और मैं उसको तुरंत पकड़ लूँ। ठीक वैसे ही विद्यार्थी के जीवन में ऐसा भाव प्रारंभ करना चाहिए। कोए के समान चेष्टा, बगुले के समान ध्यान। काक चेष्टा, बको ध्यानम। तीसरा लक्षण बताया श्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते के समान आपकी नींद होनी चाहिए। ये नहीं कि रात को 10 बजे ही सो गए, सुबह 8 बजे उठ नहीं रहे हो, ऐसी नींद नहीं होनी चाहिए। मम्मी चिल्ला रही है, पापा चिल्ला रहे हैं, घर में दादाजी दादी जी चिल्ला रहे हैं, उठ जा बेटा स्कूल जाना है, ऐसी हमारी निद्रा नहीं होनी चाहिए। श्वान निद्रा, एक छोटी सी आवाज़ होते ही पट हमारी निद्रा टूट जानी चाहिए। वही विद्यार्थी परम उत्कर्ष लक्ष्य को प्राप्त करता है महाराज। तो कौवे के समान चेष्टा, बगुले के समान हमारा ध्यान, कुत्ते की समान हमारी नींद होनी चाहिए। प्रकृति के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें शिक्षा नहीं देती। संसार में, प्रकृति में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विद्यालय में जाओगे तो गुरु लोग आपको उस किताब के माध्यम से, किताबी ज्ञान के माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त करवाएंगे, लेकिन अनुभव जगत में जो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो वो दुनिया की कोई सी भी किताब में नहीं मिलेगा। इसलिए कौवे के समान चेष्टा, बगुले के समान ध्यान और श्वान निद्रा। उसके बाद में चौथा लक्षण बताया अल्पाहारी। विद्यार्थी जीवन में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, अल्प आहार। यानी विद्यालय में जब हम सुबह सुबह जावें तो ठूस के नहीं आवे कि बहुत सारा खा लेंगे, तो फिर नींद आएगी, आलस्य आएगा। गुरुजी लोगों ने जो हमको बताया वो हम समझ नहीं पाएंगे, तो हमें अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, आगे उन्नति प्राप्त नहीं होगी, उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। इसलिए विद्या अध्ययन काल में अल्पाहारी,
कम भोजन करें। हाँ, घर पर जाके छुट्टी होने के बाद रात्रि काल में भोजन करें। अल्पाहारी, गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा घर छोड़ दो। घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मम्मी से कौन मिल रहा है, पिताजी से कौन मिल रहा है, हमें उस संसार में, गृहस्थ में ज़्यादा रुचि नहीं रखनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन में केवल एक ही लक्ष्य है, विद्यार्थी नाम अध्ययनम परमम तपः। शास्त्र कहता है कि विद्यार्थी का परम तप क्या है? अध्ययन। अध्ययन काल में कौन आ रहा है, पड़ोस में कौन जा रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे हमें ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। हमें अधिक से अधिक समय हमें हमारी पढ़ाई पर देना है, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है, तभी ही हम विद्यार्थियों के पंच लक्षण से संयुक्त होंगे। अब आपको पता हो गया विद्यार्थी के कितने लक्षण हैं। पंच लक्षणाः विद्यार्थी काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये तो हो गई आपके लक्षण की बात। अब देखो, ये विद्या हमें संस्कारवान बनाती है। कभी भी आपको अपना आंकलन करना हो कि हम कितने होशियार हैं, हम वास्तव में जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। आजकल क्या होता है कि हम लोग थ्योरिकल हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम है, किताबी कीड़े बन गए हम। 2 + 2 = 4, हम केवल इतने ही तक सीमित हो गए हैं। छोटी छोटी बातें, जिन बातों से हमारा जीवन परिष्कृत हो सकता है, हमें उन बातों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है सबसे पहले, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेवते नित्यम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। यदि आपको 4 चीज़ों की प्राप्ति करनी है, आयु, विद्या, यश और बल। संसार में मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति आज ऐसा नहीं है जिनको इन चारों चीज़ों की आवश्यकता नहीं हो। आयु सबको चाहिए, कोई मरना नहीं चाहता है। हमने कोरोना काल में देखा भी, सब लोग कमरों के अंदर बंद हो गए, सब ने मास्क लगा लिया, मृत्यु का भय सबको है। ये तो हमने प्रैक्टिकल देखा है। आयु सबको चाहिए। विद्या, इस संसार में कोई भी अनपढ़ नहीं रहना चाहता। अनपढ़ है वो भी ज्ञानी बन करके ही हमको उपदेश देता है। तो आयु, विद्या, यश अर्थात कीर्ति, बड़ाई, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपनी बड़ाई नहीं चाहता हो। और चौथा है बलम। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं कमजोर रहूं, बल से एकदम बिल्कुल सायुज्य रह करके मैं मेरे जीवन को व्यक्त करूं। सबकी यही अपेक्षा रहती है। इन चारों चीज़ों की प्राप्ति कब होगी? जब हम लोग अभिवादन करेंगे, झुकेंगे। अपने माता पिता को प्रणाम किया करो, अपने गुरुजी लोगों को प्रणाम किया करो। आजकल बुरा मत मानिएगा, शिक्षा पद्धति इतनी मलिन हो गई है हमारे इस भारत देश में। जिस शिक्षा के द्वारा हमारे बच्चों का भविष्य निर्माण हुआ करता था, उत्थान हुआ करता था, आज वर्तमान की शिक्षा पद्धति के द्वारा डिग्रियों का तो उत्थान हो रहा है, कागज की डिग्रियां तो खूब हासिल हो रही है, लेकिन संस्कारों का धीरे धीरे अभाव होता जा रहा है। तो मैं यहाँ के गुरु लोगों से भी यही प्रार्थना करना चाहूँगा और आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, खूब उन्नति करो, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, लेकिन कभी भी अपने आप को संस्कारहीन मत बनाना। माता पिता के चरणों में सदैव झुकना। इस संसार में, हमारे जीवन में हमारे द्वारा उपलब्ध कुछ भी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति घमंड करता है कि मैं सुंदर हूँ, सुंदरता का यदि कोई घमंड करे तो सुंदरता तो माता पिता की देन है। यदि कोई अपने ज्ञान का घमंड करे तो ज्ञान तो गुरु लोगों के द्वारा प्राप्त हुआ है। मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति
सुदृढ़ होना चाहिए, सदैव माता पिता की ऋणी रहना। कितने भी बड़े ऊंचे पद पर चले जाओ, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। यदि हम इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इस विद्यालय का क्या नाम है? ग्रामोत्थान। इस ग्राम का उत्थान कब होगा? जब हम सही ढंग से अभिवादन करना सीखेंगे, संस्कारवान बनेंगे, मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, अपने लक्ष्य के चरम उत्कर्ष को हासिल करेंगे, तब इस ग्राम का स्वतः उत्थान हो जाएगा। ग्राम का उत्थान करने के लिए केवल डिग्रियों से नहीं होगा, हमें संस्कारवान भी बनना पड़ेगा। आजकल देखता हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चे बातें करते हैं, मम्मी यार, पापा यार। मम्मी पापा को यार होते हैं? ये हमें शिक्षा प्रदान। अब देखो, इसी से आकलन हो रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। माताजी पिताजी को सदैव सम्मान दो। यहाँ पर हम विद्यालय में आते हैं, जो आपको टीचर क्या बोलते हो आप? सर जी बोलते हो क्या? गुरुजी बोलते हो? सर जी बोलते हो? क्या बोलते हो? सर बोलते हो। ये जो सर शब्द है, ये हमारा शास्त्रीय शब्द नहीं है, वास्तविक शब्द है गुरु। गु नाम है अंधकार का और रू नाम है प्रकाश का। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जावे वो गुरु है। एक बात पर माता पिता आपकी गलती पर माफ कर सकते हैं, लेकिन गुरु जल्दी से माफ नहीं करेगा, क्योंकि गुरु को पता है मेरे शिष्य का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। गुरु भले ही हमें दिखने में कठोर हो, लेकिन गुरु वास्तव में अंदर से बहुत कोमल होता है। आपने कभी कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा है? कुम्हार मिट्टी को उस चाक पर घुमा करके घट का निर्माण करता है, अंदर हाथ रखता है और बाहर लकड़ी से पीटता है। अब बाहर से तो हमको दिख रहा है कि ये देखो लकड़ी से पीटा जा रहा है, अग्नि में जलाया जा रहा है, तपाया जा रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अंदर उसमें हाथ है। अर्थात गुरु का स्नेह, गुरु का प्रेम विद्यार्थी के लिए सदैव रहता है। इसलिए गुरु लोगों का सदैव सम्मान करो। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा। इस संसार में दो लोग ऐसे हैं जो कभी भी जीतना नहीं चाहते। बाकी संसार में सारे लोग ऐसे हैं जो सब जीतना चाहते हैं। दो ही लोग ऐसे हैं जो हार स्वीकार करते हैं। सर्वस्मात् जय इच्छेत पुत्र शिष्यात् पराजयः। एक तो पिता, भाई भाई से भी कभी भी हारना नहीं चाहता, वो भी आगे बढ़ना चाहता है कि मैं मेरे भाई से भी और आगे बढ़ूं। लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो हार मानना चाहते हैं। पहला है पिता। पिता सदैव ये चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी संतान जितनी उपलब्धि मैंने हासिल की उससे कई गुना हासिल करे, मैं इसके सामने हार जाऊं, मेरी उपलब्धि इसके सामने नीची हो जावे और मेरे पुत्र की उपलब्धि ऊंची हो जाए। एक तो पिता अपनी संतान से हारना चाहता है, और दूसरे हमारे गुरुजी। गुरु एक ऐसा है जो संसार में अपने शिष्य के सामने झुकना चाहता है। वो कभी ये नहीं चाहता कि मेरा शिष्य है जो मेरे से कमजोर रहे। वो भगवान से भी यही प्रार्थना करता है, सर्वस्मात् जय इच्छेत पुत्र शिष्यात् पराजय। ये मेरा शिष्य बड़ा होकर के कलेक्टर बने, ये मेरा शिष्य डीएम बने, एसपी बने, ऊंचे ऊंचे पद पर जावे। उस दिन मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा, लोग गर्व से कहेंगे कि ये फलाने गुरु का शिष्य है। तो कहने का तात्पर्य है, माता पिता गुरु का एहसान हम जिंदगी भर कभी भी नहीं चुका सकते। इसलिए सदैव इनका सम्मान करो, सदैव आदर करो। हम क्या हासिल कर रहे हैं? हम छोटी छोटी बातों पर हंसने लगते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली ये है, हमें शिक्षा ये सदशिक्षा देती है। हमारे घर में इसका मतलब दादाजी खांसेंगे तो भी तुम लोग हंसते ही होंगे। ये मैंने नोट किया है, आप अपनी गलती पर ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब आप विद्यालय में इतनी भीड़ में यदि किसी की हंसी उड़ा रहे हो, हंस रहे हो, तो इसका मतलब तुम घर में भी तुम्हारे दादा दादी की खांसी पर हंसते होंगे। ये हमारी शिक्षा पद्धति नहीं है। हमें शिक्षा वास्तव में वही शिक्षा है जो हमें संस्कारवान बनावे। तो नियम बनाओ,
विद्यालय में नित्य स्नान करके आया करो। बिना स्नान करे वे मंदिर में हम नहीं जाते ना बिना नहाए हुए। तो ये हमारा विद्यालय क्या मंदिर ही तो है, सरस्वती का मंदिर है। हम यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए आते हैं, तो सदैव स्नान करके आना चाहिए। माता पिता को नित्य प्रणाम करो। आजकल प्रणाम करना नहीं आता लोगों को, दूर से पता नहीं चलता, एक हाथ से ऐसे करते हैं। अब वो प्रणाम कर रहे हैं, पैरों पर हाथ जाता ही नहीं। आजकल तो सीधा छाती पर हाथ आता है, थोड़े दिनों बाद में गला पकड़ना शुरू कर देंगे लोग। इस हिसाब से तो प्रणाम शब्द देखो, आप नोट कीजिएगा, प्रणाम, प्रनाम, प्र उपसर्ग लगा है, प्रकृष्ट रूपेण नमति इति प्रणामः। अच्छी प्रकार से अपने नाम यानी अहंकार, मैं फलानचंद, उसको ही तो नाम कहेंगे। तो प्रकृष्ट रूपेण अच्छी प्रकार से अपने अहंकार को सामने वालों के चरणों में झुका देने का नाम प्रणाम है। तो माता पिता गुरु के अपने आदरणीय वंदनीय लोगों के सामने मस्तक को झुकाओ। कोई भी मन में आपकी जिज्ञासा है, शंका है, तो निसंकोच गुरु लोगों से पूछो। घर में आप एक दो बार पूछोगे तो घर वालों को क्रोध आ सकता है, लेकिन गुरु को आप बार बार पूछोगे तो गुरु कभी भी आपके ऊपर क्रोध नहीं करेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पूछो गुरु के पास। अपने जीवन को परिष्कृत करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो जीवन है ना, ये बहुत कीमती है। छोटी छोटी बातों में हम निराश हो जाते हैं। किसी के नंबर कम आ गए तो दुखी हो जाता है, 3-3 दिन तक खाना नहीं खाता, कमरे में बंद हो जाता है। हमें इतना हताश नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का आपने एक नारा सुना होगा, पढ़ा होगा, वो क्या कहते हैं? उत्तिष्ठ जागृतः प्राप्य वरान निबोधितवान। उपनिषद का वाक्य है। इसका मतलब क्या? उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो तब तक निरंतर दौड़ते रहो, उस लक्ष्य को हासिल करके रहो। अब एक बात बताओ आप, व्यक्ति पहले उठता है या जागता है? पहले उठता है या जागता है? पहले जागता है, फिर ही तो उठेगा। तो इसमें ऐसा क्यों कहा? उत्तिष्ठ, उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक दौड़ते रहो। ये जो उत्तिष्ठ शब्द है, ये हम जो नींद में सोकर के उठते हैं उसके लिए प्रयोग नहीं है। ये उत्तिष्ठ शब्द उसके लिए प्रयोग है कि जब आप दौड़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अचानक आपके जीवन में कोई निराशा आ गई, आप हिम्मत हार गए हो और हिम्मत हार करके बैठ गए हो, चारों तरफ आपको निराशा ही निराशा दिख रही है, उस समय कहा उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। जागृतः, जाग, अर्थात तेरे लक्ष्य को याद कर। प्राप्य वरान निबोधितवान, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक दौड़ता रह, और अंत तो गत्वा उसे लक्ष्य को तुझे हासिल करना है। और यदि वो व्यक्ति करता है तो हासिल प्राप्त भी होता है लक्ष्य। इसलिए कभी भी जीवन में निराशा नहीं होनी चाहिए। एनी टाइम बी पॉजिटिव, सकारात्मक बनो। सकारात्मक हम कब बनेंगे? जब हमारी सोच, हमारा चिंतन शुद्ध और सात्विक होगा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन। आजकल छोटे छोटे बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं। अरे नशे से कोई उत्थान थोड़ी ना होता है। आप इस विद्यालय में रह करके, विद्या पढ़ करके अपने जीवन को तो परिमार्जित कर लेंगे, लेकिन आपको ये भी एक आपका दायित्व बनता है कि इस शिक्षा को लेकर के आप समाज में, परिवार में भी उसका प्रचार प्रसार करो। बताओ उन लोगों को, हमारे माता पिता किसी कारणवशात नहीं पढ़ पाए, उनको संस्कारों का बोध नहीं है, तो उनको बार बार हीन दृष्टि से मत देखो, उनको पुष्ट बनाओ, उनको समझाओ। माताजी पिताजी को, दादाजी दादी को बताओ कि आजकल हम लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ये अध्ययन कर रहे हैं, हमें इस प्रकार से रहना चाहिए। उनके पास जो अनुभव है वो भी हमें उनके द्वारा लेना चाहिए। बूढ़े माता पिता, बूढ़े दादा दादी जी के पास बैठा करो। आजकल हम लोग बूढ़े लोगों का उपहास उड़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं।
वृद्ध लोगों के पास जितना अनुभव है हमें किताबों में वो अनुभव नहीं मिलेगा। इसलिए घर में दादा दादी माता पिता उनकी आज्ञा का पालन करो, उनके पास घंटा आधी घंटा बैठो। आजकल हम सब लोग इस मोबाइल के शिकार हो रहे हैं। क्या आवश्यकता है इस मोबाइल का इतना आदी होने की? जितनी ज़रूरत है ठीक है। आजकल एजुकेशन से संबंधित सारे इसी में ज्ञानवर्धक वस्तुएं इसमें आने लग गई है, लेकिन इस ज्ञान के साथ साथ में आगे और भी तो कई चीज़ें हैं। मोबाइल का उपयोग करना सीखो। मैं विरोध नहीं करता हूँ कि आप मोबाइल को छोड़ दो। एजुकेशन संबंधित कोई जानकारी आती है तो आजकल नेट के माध्यम से प्राप्त होती है। प्रयोग करो। कोई भी चीज़, भौतिक संसाधन ईश्वर ने आपको दिया है तो उसका उपयोग करो। उपयोग करोगे तो वो आपका कल्याण करेगा, और उपयोग यदि नहीं करोगे, उसका उपभोग करना शुरू करोगे तो वो आपका सर्वनाश कर देगा। इसलिए संसार में, प्रकृति में ईश्वर ने जितनी भी वस्तुओं का निर्माण किया है उनका उपयोग करना सीखो, उपभोग मत करो। माता पिता गुरु लोगों का सम्मान करो। विद्यालय में प्रार्थना करते हो, प्रार्थना का मतलब क्या है? एकाग्र चित्त होकर के उस ईश्वर को याद करो। उस ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, हमें मनुष्य योनि दी है, और इस मनुष्य योनि के द्वारा हमें केवल अपना उत्थान नहीं करना, हमें हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे राज्य का, हमारे देश का और हमारे विश्व का हमें कल्याण करना है। हमें संस्कार की मर्यादा स्थापित करनी है। ऐसा लक्ष्य हासिल करो। 2 मिनट भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठा करो। समय पर उठा करो, समय पर सोया करो। यदि हमारी दिनचर्या शास्त्र सम्मत हो गई और गुरु लोगों की हमने आज्ञा माननी शुरू कर दी तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन स्वतः ही मंगलमय हो जाएगा। देखो, जैसे आप पढ़ रहे हो, मैं भी गुरुकुल में पढ़ने गया। मेरा संस्कृत नव्य व्याकरण सब्जेक्ट रहा। तो व्याकरण, अब राजस्थान की धरती का जन्म, हिंदी भी शुद्ध बोलनी नहीं आती थी। अब संस्कृत क्लिष्ट भाषा उस समय लगती थी कि ये कैसे पढ़ पाएंगे, तो मैं थोड़ा उदास हुआ। तो मेरे गुरुजी ने एक मुझे सूत्र बताया, और प्रायः मैं सभी विद्यालयों में या विद्यार्थियों के बीच में जाता हूँ तो उस सूत्र को मैं शेयर करता हूँ। आपके जीवन में भी ये सूत्र काम आएगा। यदि किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, यदि उसे कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो उसे क्या करना चाहिए। तो हमारे गुरुजी ने कहा, क्या बात है बेटा, तू उदास क्यों रहता है? मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत कठिन भाषा है, इतने सूत्र वगैरह याद होते नहीं, तो मैं क्या करूं? ये व्याकरण मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा, घोची पूली निस्दिन कर, घोची पूली निस्दिन कर, नित ठाणे मरण, भूख प्यास का त्याजन करे, जद आवे व्याकरण। अब इसमें 4 सूत्र, घो ची पू ली, ये 4 शब्द हमारे जीवन में आ गए तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमें नहीं समझ में आवे। पहला है घो। घो का मतलब क्या होता है? मारवाड़ी शब्द है, गोखना। कई बार कहन के गोख है, के घुर्रे है, आप शब्दों को प्रयोग करा नहीं मारवाड़ी भाषा में। घो यानी गोखना। जो विषय आपको समझ में नहीं आ रहा उसको बार बार गोखो, ध्यान देवो उस पर। तो पहला सूत्र घो। दूसरा है ची। ची यानी चिंतन करो। एक अंग्रेजी कहावत है, लिसन 100 टाइम, पाउंडर 1000 टाइम, स्पीक ओनली वंस। ये उसी के अंतर्गत ही आती है। यानी 100 बार समझो, 1000 बार मनन करो, बोलो सिर्फ एक बार। और हम लोग उल्टे हैं, बोलते हैं 1000 बार, सुनते तो किसी की है ही नहीं, और मनन करना तो बहुत दूर। इसीलिए तो हमारा जीवन परिष्कृत नहीं हो रहा है। देखो, हंसने की बात नहीं है, ये हमारी कमियां हैं और उन कमियों को हमें सुधारना है। तो घो यानी गोखना,
ची यानी चिंतन करना, और एक ची का मतलब होता है चिल्लाना। जो आपने पढ़ा उसको वाणी के द्वारा बोलो, बार बार रिपीट करो। तो घो ची पू यानी हम घोख भी रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो पू यानी पूछो। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आए तब तक गुरु लोगों से पूछो। घो ची पू, और सबसे अंतिम चौथा है ली यानी लिखना, बार बार लिखो। आजकल के बच्चों की हैंडराइटिंग बड़ी गड़बड़ आ रही है। क्यों? हम लिखना भूल गए हैं। आजकल होमवर्क है वो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। लिखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लिपि की परम आवश्यकता है। तो अपनी हैंडराइटिंग सुधारने का यही नियम है, कुछ ना कुछ लिखते रहो। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया विद्यालय में गुरुजी लोगों ने पढ़ाया, तो उसको घर पर जाकर के पहले गोखो, चिंतन करो। दूसरे दिन नहीं समझ में आया तो पूछो, और बार बार उसे लिखते रहो। ये 4 सूत्र हमारे जीवन में आ गया। गोची पूली निस्दिन करे, नित्य करना है। ये नहीं कि आज संडे है तो छोड़ दो इसको, निस्दिन करे, हर दिन करना है। गोची पूली निस्दिन करे, नित ठाणे मरण, यानी अपने आप को इतना मजबूत करो, नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं इसको पढ़ करके दिखाऊंगा। इस बार मेरे 90% आए तो मैं इस बार 99 ला करके दिखाऊंगा, मैं पूरे 100 लेके आऊँगा। ऐसा नित ठाणे मरण, ऐसा संकल्प हमारे जीवन में हो। भूख प्यास का त्याजन करे। भूख प्यास का त्याजन का मतलब ये नहीं खाना पीना छोड़ दो। जब तक मैं मेरी पूरी पढ़ाई नहीं कर लूँगा तब तक मेरा ध्यान कहीं नहीं जाएगा। इन 4 सूत्रों को जीवन में धारण करो, आपकी सारी समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। आज की इस संस्कार शाला में, इस ग्रामोत्थान विद्यालय में पूज्य मास्टर जी के द्वारा, आपके आचार्य जी के द्वारा मुझे आह्वानित किया गया। मुझे परम प्रसन्नता है, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मेरा भी विद्यार्थी जीवन मुझे याद आता है। और आज भी मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। ऋषिकेश आश्रम में छोटे छोटे आप जैसे कई बच्चे आते हैं, बड़े महात्मा लोग, बच्चे आपस में अध्ययन अध्यापन। एक और बताऊं आपको, पढ़ाई का यदि आपको ज्ञान का विस्तार करना है तो अकेले ही मत पढ़ो। आपने जो पढ़ा वो अपने मित्र को पढ़ाओ। आप यदि होशियार है तो आपसे कमज़ोर वालों को आप पढ़ाओ। हम जब ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे तो ज्ञान और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। विद्यार्थी जीवन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या में बहुत ज़्यादा फर्क है। ईर्ष्या हम लोग जलन करते हैं, उसके इतने क्यों आए, क्यों तेरे नहीं आएंगे, तू मेहनत कर तेरे भी आएंगे। प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, ईर्ष्या आवश्यक नहीं है। ईर्ष्या को नष्ट करना है। विद्यार्थी जीवन में, विद्यालय में हम सबको प्रेम से रहना है। माता पिता गुरु लोगों का आदर करना है। गुरुजी लोगों ने जो हमको बताया उसे जीवन में उतारना है। हमें नशों से मुक्त होना है, संस्कारों से युक्त होना है। इस प्रकार से यदि हम हमारे जीवन को व्यक्त करेंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। इस विद्यालय का नाम रोशन होगा और इस ग्राम का उत्थान होगा। ग्राम के बाद में तहसील का उत्थान होगा, तहसील के बाद में जिले का उत्थान, जिले से राज्य का, राज्य से इस देश का उत्थान होगा। हम सब लोग इस संपूर्ण भारतीय संस्कृति की नींव के वो पत्थर हैं महाराज। एक एक पत्थर जोड़ करके ही लंबी बिल्डिंग का निर्माण होता है। तो हम सब मिल करके हमारी संस्कृति को बचाएंगे, और संस्कृति तभी बचेगी जब हम संस्कारवान होंगे, हम विद्यावान होंगे। हम सफल तभी होंगे जब हमारा जीवन नम्रता से युक्त होगा, संस्कारों से युक्त होगा, सरलता से युक्त होगा। अपने जीवन को सरल बनाओ, सहज बनाओ, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करो, खूब उन्नति करो, खूब तरक्की करो और खूब आगे बढ़ो। हम सबको गर्व होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।